अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम यासीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HVACR एक्सपर्ट इंजीनियर। पिछली वीडियो जो मैंने दोस्तों बनाई थी LG एरर कोड के मतलब, तो उसमें कुछ दोस्तों ने सवाल उठाया था कि ये क्या चीज़ है। वीडियो क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ थी तो इसलिए इस दफ़ा मैं इसको जो है ना अपनी आवाज़ में जो है कन्फर्म करूँगा, रिपीट करूँगा कि ये क्या चीज़ है, कौन से एरर कोड हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एरर कोड है वो है C1 और CH1। डोमेस्टिक और कमर्शियल यूनिटों का है। ये इंडोर टेम्परेचर सेंसर ओपन और शॉर्ट सर्किट। अगर जो अंदर हवा के टेम्परेचर को महसूस करने के लिए जो सेंसर लगा होता है वो अगर तो ओपन सर्किट हो गया उसका, या उसका शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो उस वजह से ये को उसके जो है ना एरर कोड आएंगे। इसलिए C1 या CH1 के लिए डोमेस्टिक लेवल में ये होगा C1 और कमर्शियल में ये CH1 होगा। तो इसमें ओपन सर्किट होना सेंसर का या फिर शॉर्ट सर्किट होना ये शो कराएगा। C2 या CH2 ये आउटडोर टेम्परेचर के जो सेंसर होते हैं उनके लिए शो होता है आपके पैनल में, LCD में। अगर किसी भी वजह से कोई भी सेंसर इसका जो हवा के टेम्परेचर के रास्ते पे है, कंडेंसर के साथ जो लगा होता है, उसका अगर कोई इशू होगा, वो ओपन सर्किट हो गया यानी कि बिल्कुल ही जो है ना मुजामत नहीं रही उसमें, या शॉर्ट सर्किट हो गया कि बिल्कुल ही जो है ना वो डायरेक्ट हो गया है, तो उसमें ये C2 या CH2 का एरर कोड शो कराएगा। नेक्स्ट जो है C4 या CH4। ये हीट सेंसर और कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन सेंसर ओपन और शॉर्ट सर्किट जो हरारत वाल चेक करने वाला होता है इसके सिस्टम की, जो कि डिस्चार्ज लाइन के साथ लगा होता है कंप्रेसर पे, वो वाला जो सेंसर है वो शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट हो गया कि या तो वो बिल्कुल ही जो है ना मुजामत छोड़ गया है या बिल्कुल ज़्यादा उसकी जो है ना मुजामत हो गई है। तो इस हिसाब से C4 और CH4 उसकी मुजामत को शो करेगा। नेक्स्ट जो है ये है C6 और CH6। इसमें एक्सेसिव करंट एट इन्वर्टर DC पावर सर्किट कि जो DC पावर सर्किट को करंट जा रहा है वो रूटीन से ज़्यादा है, उस सूरत में पैनल पे जो है C6 या CH6 का जो है ना ये एरर शो कराएगा। करंट ज़्यादा होने पे इन्वर्टर सर्किट पे, कुछ ज़्यादा होने पे या कुछ कम होने पे इसका होगा, कमी या ज़्यादा जो होगी वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इसलिए C6 या CH6 एरर कोड शो कराएगा। नेक्स्ट जो है एरर ये है C7 और CH7। एक्सेसिव कंप्रेसर करंट के कंप्रेसर पे जो है ना करंट जो है रूटीन से ज़्यादा जा रहा है, जो उसके वोल्टेज वगैरह हैं वो सर्किट से ज़्यादा बाहर आ रहे हैं उसकी तरफ, जिस वजह से उसका जो कंप्रेसर का रोटेशन है वो डिस्टर्ब हो रही है। उस वजह से ये C7 या CH7 का जो है ना एरर कोड शो कराएगा। नेक्स्ट जो एरर कोड है ये है C8 या CH8। ये भी जो है ना फैन से रिलेटेड हो जाता है। अगर किसी भी वजह से फर्ज करें अगर पंखा आपका बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है तो उस वजह से भी यही एरर कोड शो होगा, या अगर बिल्कुल ही जाम हो जाएगा तो फिर भी यही कोड आएगा, या अगर उसकी तार वगैरह अगर कोई हो जाती है क्रैक तो उस पर भी पंखे के ना चलने की वजूहत पे C8 या CH8 जो है ना वो आएगा, इसका एरर कोड शो करेगा। इसलिए C8 या CH8 जो है ये इंडोर फैन मोटर के लिए शो होता है। नेक्स्ट जो एरर है ये है C9 या CH9। ये जो है आउटडोर की फ़ैन मोटर के लिए होता है, या तो बिल्कुल स्लो हो चुकी है जिस वजह से कंडेंसिंग बेहतर नहीं हो पा रही, या बिल्कुल जो है ना रोटेट नहीं कर रही, हरकत नहीं कर रही। इसकी दोनों हालतों में जो है ना अगर स्लो है फिर भी यही कोड आएगा इसका एरर कोड, अगर रोटेट बिल्कुल नहीं कर रही तो फिर भी यही एरर कोड आएगा। और इसी वजूहत की बिना पर आपका जो है हेड प्रेशर उसका बढ़ जाता है यूनिट का, तो इसलिए अगर ये C9 या CH9 शो हो तो फिर आउटडोर फैन मोटर का मसला होगा। नेक्स्ट जो है ये है CA1
डिस्चार्ज टेम्परेचर मोर देन 130 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 130 टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा डिस्चार्ज लाइन का तो फिर ये जो है ना एरर शो होना शुरू हो जाएगा। CA1 जो है ये डिस्चार्ज टेम्परेचर को ज़्यादा होने पे आपका सिस्टम शो कराएगा। नेक्स्ट जो एरर कोड है ये है CA2 जो है ये डिस्चार्ज थर्मिस्टर फॉल्ट है। ये सर्किट के साथ जो थर्मिस्टर लगा होता है हीट सिंक के साथ इसका जो है ना सेंसर होता है सर्किट के साथ, उसका जो है ना ये फॉल्ट है CA2 सर्किट का। अगर किसी वजह से थर्मिस्टर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर ये CA2 फॉल्ट शो कराएगा। नेक्स्ट जो एरर कोड है वो है CD जो है बेसिकली इन्वर्टर मॉड्यूल जो है उसका एरर है। अगर किसी भी वजह से मॉड्यूल इसका डिस्टर्ब होगा, वो करंट की वजह से भी हो सकता है, वोल्टेज की वजह से भी हो सकता है, किसी भी वजह से अगर मॉड्यूल का मसला आएगा तो फिर ये CD का कोड शो कराएगा एरर कोड LG में। नेक्स्ट जो एरर कोड है वो है PO जो बेसिकली ये फॉल्ट नहीं है। जैसे मैंने लिखा था सिस्टम इन पावर मोड नॉट ए फॉल्ट, कि ये फॉल्ट नहीं है, सिस्टम पावर मोड में चला जाता है कि उसको दोबारा आप रीसेट करेंगे ऑन करने के लिए। अगर किसी भी वजह से रिमोट में ये बटन होता है दब जाता है तो फिर ये पावर मोड में चला जाएगा। पावर मोड जो बेसिकली स्टैंड बाय मोड हो जाता है इसका, तो उससे हटाने के लिए आपको दोबारा इसको सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा, या रिमोट के ऊपर भी इसका जो है ना बटन दिया होता है रीसेट का। जब उसे रीसेट करेंगे तो फिर ये दोबारा ऑन करने पे रिमोट से सिस्टम आपका चल जाएगा। ये फॉल्ट नहीं है, बेसिकली ये फॉल्ट नहीं है, ये वैसे ही जो है ना इसका स्टैंड बाय मोड में कर देता है इसको। नेक्स्ट जो एरर कोड है वो है LO जो है ये बेसिकली टेस्ट मोड है इसका, सिस्टम इन टेस्ट मोड नॉट ए फॉल्ट। टेस्ट मोड में जब जाएगा सिस्टम तो LO शो कराएगा कि ये टेस्ट मोड चल रहा है इसका। इसके लिए भी आपको दोबारा सिस्टम को जो है ना रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा रिमोट से। रीसेट करके फिर इसको दोबारा जब चलाएंगे रीस्टार्ट करेंगे तो फिर आपका सिस्टम बिल्कुल ओके होगा। टेस्ट मोड से हटा के इसको दोबारा चलाएंगे बिल्कुल ओके होगा सिस्टम। ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये बस उसके जो है ना बेसिकली नॉर्मल मोड में ही होता है ये। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग HVAC एक्सपर्ट इंजीनियर। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।